हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम संख्या पद्धति की दो ऐसी संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी दो संख्याओं का आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उन संख्याओं के अंदर जो प्रत्येक टॉपिक है वो आपका एकदम क्लियर हो। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आइए दोस्तों, देखते हैं भिन्न संख्या किसे कहते हैं। भिन्न संख्या जो है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकें और हर के रूप में कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भिन्न संख्याएं कहते हैं। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भिन्न संख्या के अंदर अंश और हर जो है वो कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। अंश और हर के रूप में कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। यानी जैसे अपने देखें 5/7 कोई संख्या है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये भिन्न संख्या। अगर इसके आगे मैं ये लगा दूं -5 तो अब ये भिन्न संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंश और हर के रूप में कौन सी संख्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। जबकि यहां -5 ऋणात्मक संख्या आ गई और ऋणात्मक संख्या कभी भी भिन्न संख्या नहीं होती है। तो भिन्न संख्या किसे कहेंगे? जिनको अंश व हर के रूप में लिख सकें और जिनमें अंश और हर के रूप में कौन सी संख्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो भिन्न संख्याएं हैं, उनको 4 प्रकार में बांटा गया है। पहली होती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनके हर में यानी जिनके नीचे वाली जो संख्या है वो या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो। इस प्रकार की अगर कोई संख्या है, 1 के आगे 0000, इस प्रकार की कोई संख्या अगर हर के रूप में है तो वो संख्या क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। या जिनमें दशमलव लगा हो, पॉइंट लगा हो, जी हाँ, 5.3393 कोई भी संख्या हो सकती है जिसमें दशमलव लगा हुआ है, या जिनके हर में 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार की कोई संख्या है, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न संख्याएं कहते हैं। चलिए, अगली है अपनी उचित भिन्न और तीसरी होती है अनुचित भिन्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादातर प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में से। उचित भिन्न और दूसरी होती है अनुचित भिन्न। इसको विषम भिन्न भी बोलते हैं। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी बोला जाता है। उचित भिन्न किसे कहेंगे और अनुचित भिन्न किसे कहेंगे? ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है। ये दोनों संख्याएं वो इतना कंफ्यूज करती हैं कि कई बार उचित को अनुचित लिख देते हैं, अनुचित को उचित लिख देते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे हमेशा ये संख्याएं आपको याद रहेंगी। चलो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जिससे हम उचित और अनुचित भिन्न को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अपने देखो, साधारणतः क्या होता है, जी एक दादो और एक पोतो है। 65-60 साल को दादो है और एक 8-7 साल को पोतो है। तो बताओ कौन सो खुआ पर चढ़ेगो? नॉर्मली अपने होता है ना, दादो है वो पोते ना खुआ पर चढ़ा के गांव में घुमा के लिया है। कभी 7-8 साल का पोता है खुआ ऊपर, कंधा ऊपर दादा ने चढ़ेड़ो देखे? अगर बाई चांस चढ़ जाए तो वो क्या है? गलत है। वो अपन के कहना अच्छो बावड़ो है, यानी वो अनुचित है। अगर पोतो है वो ऊपर चढ़ रहे है कंधा में तो वो क्या है? उचित है। बाई चीज एंगे मा है, अगर पोतो ऊपर है यानी छोटो है वो ऊपर है, बड़ो है वो नीचे है, तो वो उचित है। और अगर बड़ोड़ो ऊपर है, छोटियो नीचे है, तो वह क्या है? अनुचित है। तो जैसे 5/7, ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी, तो ये कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है। जिस संख्या का अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, वो संख्या उचित भिन्न होती है। और जिस संख्या का अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, वो संख्या क्या होती है? अनुचित होती है। यानी छोटियो ऊपर है तो सही है, उचित है, और बड़ोड़ो ऊपर है तो गलत है, अनुचित है। समझ में आ गया? यानी उचित भिन्न कौन सी होगी? जिसमें अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न कौन सी होगी? जिसमें अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। तो कोई भी आप उदाहरण लिखोगे, जैसे मैं और उदाहरण लिख देता हूं, 5/27, 33/7, 17/5, 13/7,
27। अब ये जो संख्या इनमें ये क्या है, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, ये उचित है। ये ऊपर बड़ी आ गई नीचे छोटी संख्या आ गई तो ये क्या है, अनुचित है। ये अनुचित है, ये उचित है। तो ऐसी संख्याएं जिनका अंश छोटा हो हर बड़ा हो वो उचित होती हैं, जिनका अंश बड़ा हो हर छोटा हो वो अनुचित भिन्न होती हैं। अगली जो भिन्न आती है अपने वो आती है मिश्र भिन्न। चौथी कौन सी है, मिश्र भिन्न। मिश्र नाम से पता चल रहा है, देखो मिश्र का मतलब मिली हुई। क्या मिली हुई, भिन्न संख्या और प्राकृत संख्या अगर आपस में मिल जाएं तो कौन सी भिन्न बनती है, मिश्र भिन्न। आपने साधारण भाषा में इनके बोला सही बटा में। जी हाँ, 3 सही 2/5 ये संख्या कौन सी है, मिश्र भिन्न संख्या है। इसमें देखो ये तो हो गई एक भिन्न संख्या और ये कौन सी हो गई, प्राकृत संख्या। तो एक प्राकृत संख्या और एक भिन्न संख्या दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, मिश्र भिन्न बनाती हैं। और जब मिश्र भिन्न को हम भिन्न में बदलते हैं, साधारण भिन्न में बदलते हैं तो वो हमेशा कौन सी आती है, अनुचित भिन्न आती है। कैसे बदला जाता है, नीचे वाली जो संख्या होती है हर जो होता है उसको हम इससे गुणा करेंगे प्राकृत संख्या से, 5 तिया 15, 15 को फिर 2 जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या, कितना हो गया 17/5। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न या अनुचित भिन्न में बदला जाता है हमेशा। कैसे बदलते हैं, हर को 3 से गुणा करेंगे या जो नीचे संख्या है उसको पहले वाली जो प्राकृत संख्या है उससे गुणा करेंगे और फिर जो गुणा के बाद में जो भी संख्या आती है अपनी उसके अंदर अंश को जोड़ देंगे और जोड़ करके ऊपर लिख देंगे और हर जो है वो नीचे रह जाएगा। अब ये कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। ये कौन सी आई, अनुचित भिन्न। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलते हैं तो हमेशा कौन सी भिन्न प्राप्त होती है, अनुचित भिन्न ही प्राप्त होती है। अब देखो इनमें से ये जो संख्या भिन्न है अपनी, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। उचित भिन्न दे देगा, अनुचित भिन्न दे देगा और क्या पूछेगा, बड़े से छोटे क्रम में लिखिए या छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसके बारे में 2-3 ट्रिक हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं और उनकी सहायता से आप इन प्रश्नों का उत्तर देखते ही बता देंगे। बिल्कुल जैसे ही आप देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देखते ही आपका उत्तर है वो आ जाएगा। तो उचित और अनुचित भिन्न का आरोही या अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। आरोही में सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से चलते हैं। और अवरोही के अंदर सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो अब आरोही और अवरोही क्रम का हमें पता कैसे लगेगा, देखो अगर इन दोनों में से कोई भी बिंदु है, चाहे अनुचित दे दे या उचित दे दे, यदि अंश समान है, नंबर 1 अंश समान है, जो भिन्न हमें दी हुई है उनका यदि अंश समान है तो हम अंश को छोड़ देंगे, किसको देखेंगे, हर को देखेंगे। और जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी और जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। जैसे अपने उदाहरण देते हैं 13/7, 13/27, 13/5 और 13/33, 4 संख्या ले ली हमने। इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। हमने क्या लिखा, अंश समान। यदि अंश समान है, देखो एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। प्रश्न बिल्कुल इजी होते हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते, उनके अंदर उलझ करके रह जाते हैं। इसमें देखो आप सभी का अंश क्या है, समान है, तो हमें अंश को तो देखना ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हम सिर्फ क्या देखेंगे, नीचे वाली संख्याएं देखेंगे। अब नीचे वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 33 है। तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। अगर इसका आरोही क्रम लिखें, आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, 13/33। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि इसका हर है वो सबसे बड़ा है। अब इससे बड़ी फिर तो 2 नंबर पर कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, 13/27। ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में ये आएगी 13/7 और सबसे बड़ी कौन सी होगी, 13/5। यानी जिसका हर सबसे छोटा है
वो सबसे बड़ी होगी और जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी होगी। ये कब लागू होता है? जब अंश समान हो। तो भिन्न संख्याओं के अंदर अगर अंश समान दिया हुआ है तो बिल्कुल आप देखते ही आसानी से आंसर है वो बता सकते हैं। दूसरा आता है यदि हर समान हो, हर समान हो, हर समान हो तो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। यदि कोई भी अपने को संख्याएं दी हुई हैं, उचित भिन्न दे दे या अनुचित भिन्न दे दे, उनकी नीचे वाली संख्या अगर समान दे रखी है, हर है वो समान दे रखा है, तो हम कौन सी संख्या देखेंगे? फिर अंश वाली संख्याओं को देखेंगे। और अंश में जिसके सबसे बड़ी संख्या होगी वो ही संख्या सबसे बड़ी होगी और जिसके सबसे छोटी होगी वो संख्या सबसे छोटी होगी। जैसे उदाहरण ले ले हमें 27 3/29, 51/29, 50/29, 27/29, चार संख्या ले ली हमने। इनमें देखो हर सभी का क्या है? समान है। चारों का हर है वो समान है। अब क्या करना है अपने को? हमें ऊपर वाली संख्याएं देखनी है, अंश वाली संख्याएं देखनी है। अगर इसका देखो पहले वाली जो है इसका अगर हम अवरोही क्रम लिखें तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर आरोही क्रम लिखें, आरोही क्रम लिखें, आरोही का मतलब सबसे पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। अब यहां देखो इनका नीचे वाली तो संख्या समान होगी, हमें क्या देखना है? ऊपर वाली संख्या देखनी है। ऊपर वाली संख्या में सबसे छोटी किसकी है? 3 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इनमें? 3/29, 3/29 ये सबसे छोटी होगी। उसके बाद में 3 से बड़ा अंक कौन सा है? 3 से बड़ी संख्या कौन सी है? 27 है। तो 27/29 और फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 50 है। तो 50/29 और उससे बड़ी हो जाएगी 51/29। समझ में आ गया? यानी हर अगर समान हो तो जिस संख्या का अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी होती है और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी होती है। अगर इसका अवरोही क्रम लिखें, अवरोही, तो अवरोही इसका उल्टा हो जाएगा। इधर से लिखना शुरू कर दो 51/29 और उसके बाद 50/29 और फिर आ जाएगा 27/29 और फिर आ जाएगा 3/29। सबसे बड़ी फिर छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी। तो दो तो ये तरीके होते हैं। यदि अंश समान हो और यदि हर समान हो तो उत्तर है वो देखते ही आ जाएगा। जैसे ही हम देखेंगे अंश या हर में से कोई भी संख्या समान दी हुई है हमें तो तुरंत अपना उत्तर है वो आ जाएगा। देखिए अगला जो तीसरा तरीका है, दो हमने देख लिए, अगर अंश समान हो और हर समान हो तो आसानी से हम छोटी या बड़ी बता सकते हैं। तीसरा आता है जब अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो। अंश और हर का अंतर समान हो तो कैसे पता करेंगे? तो देखो अंश और हर का अंतर अगर समान है तो उचित भिन्न के लिए अलग तरीका है, अनुचित के लिए अलग तरीका है। तो पहला हम देखते हैं उचित भिन्न के लिए। पहला क्या है? उचित भिन्न के लिए क्या तरीका है? तो उचित भिन्न के लिए क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन हो, जैसे अपने उदाहरण दें 9/13, 17/21 और एक और ले लें 3/7। जैसे 3 संख्याएं ले ली हमने, इनमें देखो अंश और हर का अंतर समान है। 9 और 4 13, 4 का अंतर है। 17 और 4 21, 4 का अंतर है। 3 और 4 7, 4 का अंतर है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि उचित भिन्न है और अंतर समान है तो उचित के लिए उचित ही होगा। उचित के लिए उचित मतलब है, उचित का मतलब सही होना। तो अब इसमें से जो बड़ी दिखाई दे रही है वो तो बड़ी होगी और जो छोटी दिखाई दे रही है वो छोटी होगी। उचित भिन्न के लिए उचित होगा और अनुचित के लिए ये क्या होता है? अनुचित होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उचित के लिए उचित, उचित का मतलब है जो बड़ी दिख रही है वो हमारी कैसी होगी? बड़ी होगी और जो हमको छोटी दिख रही है वो छोटी होगी। तो यहां पर बड़ी कौन सी दिख रही है? ये वाली सबसे बड़ी दिखाई दे रही है अपने को, तो ये सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी कौन सी दिखाई दे रही है? ये वाली दिखाई दे रही है, तो ये सबसे छोटी। तो अगर इनका आरोही क्रम लिखें, आरोही क्रम अगर लिखें तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 3/7। उससे बड़ी होगी 9/13 और उससे बड़ी होगी 17/21। अवरोही लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो समझ में आ गया? अगर अंश और हर का अंतर समान हो और भिन्न कौन सी हो? उचित हो,
तो जो संख्या हमें बड़ी दिखाई देती है वो बड़ी होती है और जो छोटी दिखाई देती है वो छोटी होती है। अगर अनुचित भिन्न हो तो क्या होगा? अनुचित भिन्न में क्या होता है? अनुचित ही होता है। अनुचित का मतलब उल्टा। उल्टा जैसे यही उदाहरण हम ले लें 13/9 और 21/17 और 7/3। तो अब इसमें देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है तीनों की और अंतर क्या है? समान है। उचित में तो उचित था, यहां अनुचित है तो अनुचित ही होगा, उल्टा ही होगा। उल्टा कैसे होगा? जो बड़ी दिखाई दे रही है वो सबसे छोटी होगी और जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है अपने को? ये वाली दिख रही है, तो ये सबसे छोटी होगी। 21/17 क्या होगी? सबसे छोटी। एवं छोटी कौन सी दिख है? या तो 13/9 उससे बड़ी हो जाएगी और सबसे बड़ी कौन सी होगी? 7/3 होगी। चलिए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। 15/13, 19/17, 5/3 और 37/35 सभी अनुचित हैं। ऊपर वाली संख्याएं सभी में क्या है? बड़ी हैं। सभी में अंतर समान है। अंश और हर का देखो 2 का अंतर है। 13 और 2 15, 17 और 2 19, 3 और 2 5, 35 और 2 37, 2 का अंतर आ रहा है। सभी अनुचित भिन्न है तो अनुचित ही होगा। यानी जो बड़ी दिखाई दे रही है वो तो छोटी होगी और जो छोटी दिखाई दे रही है वो बड़ी होगी। अब बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है इनमें देख लो। ये वाली अपने को सबसे बड़ी दिखाई दे रही है तो ये सबसे छोटी होगी। आरोही क्रम लिखेंगे इसका, अवरोही तो अपने आप ही हो जाएगा, आरोही लिखेंगे तो आरोही क्रम हो जाएगा 37/35 सबसे छोटी। अब एवं छोटी कौन सी दिख है? ये दिखाई दे रही है 19/17। एवं छोटी कौन सी दिख है? 15/13 दिखाई दे रही है, इससे छोटी, तो वो इससे बड़ी हो जाएगी 15/13। उसके बाद 5/3 ये सबसे बड़ी होगी। 5/3 सबसे बड़ी होगी। यहां देखो जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है अनुचित भिन्न के लिए वो सबसे छोटी, जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछ ले जिसमें 3 4 5 कितनी भी भिन्न संख्या देते हैं, सबसे छोटी भिन्न पूछ सकता है, सबसे बड़ी भिन्न पूछ सकता है, आरोही क्रम पूछ सकता है या अवरोही क्रम पूछ सकता है। और अगर अंश और हर का अंतर समान है तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, उचित भिन्न के लिए बड़ी दिखने वाली बड़ी, छोटी दिखने वाली छोटी। और अनुचित भिन्न अगर है और अंतर समान है तो बड़ी दिखने वाली तो छोटी होगी और छोटी दिखने वाली बड़ी होगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलो अपने अगला टॉपिक है प्रीमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। प्रीमेय संख्या या रेशनल नंबर किसे कहेंगे? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और इसके लिए एक शर्त होती है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं और नीचे कभी भी शून्य नहीं होगा तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्रीमेय संख्याएं या रेशनल नंबर कहते हैं। अब एक यहां पर क्वेश्चन आता है कि यही P/Q या अंश बटा हर तो हम भिन्न संख्या में भी लिखते हैं और प्रीमेय संख्या में भी लिखते हैं, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? तो भिन्न संख्या में मैंने आपको बताया कि जो अंश और हर है वो कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। भिन्न संख्याओं के अंदर अंश और हर के रूप में कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। जबकि प्रीमेय संख्याओं के अंदर अंश और हर के रूप में या ऊपर और जो नीचे संख्या होती है वो कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं? पूर्णांक। इसका मतलब क्या हुआ? भिन्न संख्याएं हमेशा धनात्मक होंगी। भिन्न संख्याएं हमेशा क्या होंगी? धनात्मक होंगी। उनमें माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। जैसे 5/7 अगर ये है भिन्न संख्या है और ये प्रीमेय संख्या भी है, लेकिन अगर इसके आगे माइनस लगा दिया, अब ये भिन्न संख्या नहीं है, प्रीमेय संख्या है। तो यहां पर अंतर आपको समझ में आ गया होगा। भिन्न संख्या और प्रीमेय संख्या में क्या अंतर होता है? भिन्न संख्या में प्राकृत संख्याएं होती हैं ऊपर नीचे अंश और हर के रूप में, और प्रीमेय संख्याओं के अंदर पूर्णांक होते हैं। अब इसके उदाहरण है जो सभी संख्याएं हैं प्राकृत है, ये प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं सारी की सारी इसमें शामिल होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि जो भी संख्याएं होती हैं उनके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। जैसे मैं संख्या ले लूं 7, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके लिए एक शर्त और होती है, ये पूरा कट जाती है। या तो पूरा कट जाएंगी या किसी अंक का रिपीटेशन होगा। कोई अंक है वो बार बार आएगा या कोई सीरीज बार बार आएगी।
या तो कोई अंक बार बार आएगा या कोई सीरीज बार बार आएगी। इस प्रकार के जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, और एक और है जैसे पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल है वो भी परिमेय संख्याओं के अंदर आता है। p बटा q के रूप में लिखा जा सके, पूरी पूरी कटती हो, अगर नहीं कट रही है तो या तो अंक का रिपीटेशन होना चाहिए या कोई सीरीज रिपीट होनी चाहिए। सीरीज का मतलब क्या है, जैसे अपने 22/7 है, ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्या मानते हैं, 22/7 है वो पाई का मान मानते हैं। 22/7 किसका मान माना जाता है, पाई का मान है। ये किस में आएगा, परिमेय संख्याओं के अंदर आएगा। इसका मान कितना होगा, इसको अगर हम काटते हैं तो ये आएगा 3.142857, फिर 142857, इस प्रकार से ये लगातार चलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो ये सीरीज रिपीट हो रही है। ये जो संख्याओं की सीरीज है, एक समूह है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण लें, 1/3, 1 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 0.339, 1 बच गया, फिर पॉइंट 0 लग जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 3×9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 का भाग देंगे 3×9। इस प्रकार से ये क्या है, चलती जाएगी। या तो अंक रिपीट होता है या सीरीज रिपीट होती है या संख्या पूरी पूरी कट जाती है, या क्या होता है जो पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 4 का वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल है, ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगली संख्या अपनी आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो ना तो कटे और ना ही किसी अंक की पुनरावृत्ति हो, ऐसी संख्याओं को किसमें शामिल किया जाता है, अपरिमेय संख्याओं के अंदर। इसके अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं, जिनका पूर्ण वर्ग, जिनका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, पूरा पूरा वर्गमूल जिनका नहीं आता। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती उनका वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे 3 है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल 5 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, 10 का वर्गमूल, ये सारी की सारी संख्याएं किसमें आती हैं, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब इसमें देखो और ज्यादा नहीं है महत्वपूर्ण, ये जो संख्या है पाई, जो गणित के अंदर हम काम में लेते हैं पाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, अभी हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, उनमें देखा था जो पाई का मान हम मानते हैं 22/7, पाई का जो मान है 22/7 वो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये वास्तविक मान नहीं है पाई का, हम सिर्फ अपनी गणना के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये मान हम लिख लेते हैं 22/7, ये माना गया है। वास्तविक जो पाई का मान होता है वो ये होता है 3.1459653589792, आगे चलता जाएगा। इसमें देखो आप, ना तो कोई अंक का रिपीटेशन हो रहा है, ना तो कोई अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, और ना ही कोई सीरीज बन रही है जिसकी पुनरावृत्ति हो। तो इसलिए पाई तो क्या है, अपरिमेय संख्या। और पाई का मान जो वास्तव में सही नहीं है, केवल कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने माना है, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। यानी पाई है और 22/7, पाई तो किस में आएगी, अपरिमेय संख्याओं में आएगी, और 22/7 जो इसका मान है वो किस में आता है, परिमेय संख्याओं में आता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।